जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ खालिद महमूद साहब। शेखुपुरा की ये जो हल्का है PP 140, यहाँ से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मियाँ साहब ये उन 20 जनरल नशस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बाद में हमजा शहबाज को वोट किया, मुनहरफ हुए, डी सीट हुए और अब यहाँ पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मियाँ साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, सबसे पहले तो जो एक बुनियादी सवाल हर मुनहरफ रुकन से हो रहा है, क्यों छोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वजह बुनियादी ये है कि जो पार्टी का मंशूर था, जिस बुनियाद पे हम इलेक्ट हुए थे, 3.5 साल हमारी पार्टी की क़यादत ने वो मंशूर से हट गए। बार बार ये बात पार्टी की क़यादत के सामने रखी गई कि जी अब हम 1 साल सवा साल इलेक्शन में रह गया है, इलेक्शन फेज़ में जा रहे हैं अगले। जिस बुनियाद पे हमने वोट लिए थे लोगों से, लोग हमें पूछते हैं, हम जब गलियों में निकलते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरी, बताएं आपने कितने नौजवानों को भर्ती करवाया है। वो पूछते हैं हमें कि वो जो 50 लाख घर देने थे वो किधर हैं आप, शेखुपुरा में किसी को घर दिया है? फिर हमें ये पूछते थे कि जनाब करप्शन तो 4 गुना बढ़ गई है, आप कहते थे जी आपके काम फ्री होंगे, तो क्यों नहीं करप्शन का ख़ात्मा हुआ? अमन व अमान की सूरत अबतर है, पुलिस डिपार्टमेंट पहले से मादर पिदर आज़ाद है। ये सारी चीज़ें लोग हमसे सवाल करते थे और हम अपनी पार्टी की क़यादत को बारहा पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में ये बात कही, रिक्वेस्ट की कि जी ये इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। 3 साल गुजर गए हैं, अब आप थोड़ा सा इस पे हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे गौर कीजिएगा। सही। तो बार बार कहने के बावजूद, और हमारा ये भी मुतालबा था कि फ़ौरी तौर पे आप सूबे की क़यादत को चेंज करें। सूबा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वो डिलीवर नहीं कर रहा। यहाँ पे लोग हमें कोसते हैं, तो जवाब फिर नफ़ी में मिलता था। तो ये सब बेहतर ना होता कि आप इब्तदाई तौर पर एहतजाजन वजारत से इस्तीफ़ा दे देते, आप भी आखिरी वक्त तक कैबिनेट का हिस्सा रहे? नहीं, इस्तीफ़ा देने वाली बात नहीं थी। हम तो बार बार पार्टी की क़यादत को ये कह रहे थे। फिर हमने जब लास्ट पे उन्होंने कहा जी कि नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए हैं तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं जी, हमने कहा भी हम आपके साथ नहीं हैं। ये बात तो 2 टोक पहले कन्वे कर चुके थे? कन्वे किया था। अच्छा। पार्टी मीटिंग में कहा था। तो आपको कोई कायल करने की कोशिश नहीं की? किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं बात? किसी यही अलमिया है कि PMLN को तो हम तो ज्वाइन कर गए बाद में, उससे पहले हम PTI का हिस्सा थे। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए हैं, मैंने मेरी अपनी स्पीच रिकॉर्ड है जो मैंने वहाँ पे की थी। मैंने कहा जी हम PTI का हिस्सा हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं ये वहाँ पे मैंने दोहराए। तो कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको? उसके बाद चाहिए तो था कि पार्टी की लीडरशिप रिस्पांस करती, लेकिन शायद PTI की जमात में ये रिस्पांस करने वाला शायद माहौल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं सब जो एक बुनियादी टारगेट आपको सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, या आपके साथ उन 24 मज़ीद अरकान को जिन्होंने वोट किया, 20 आप लोग जनरल सीट्स के थे, 5 मखसूस नशस्तों के थे, वो कह रहे हैं कि आप PTI का वोट बैंक था आपका, आप PTI के टिकट पर इलेक्ट हुए, वो लोग आपको लोटा कहते हैं और रीज़न ये देते हैं कि पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्ट होने के बाद आपने हमजा शहबाज को वोट दिया, आप मुस्ताफ़ी हो जाते, आप वोट ना करते, कम से कम आपको लोटा ना कहते। लोग कहते हैं कि ये रीज़न है, वो आपको भी लोटा कहते हैं, वो दीगर जो आपके 24 साथी हैं उनको भी लोटा कह रहे हैं। नहीं, वो देखें, वो तो जो मर्ज़ी कहते फिरें। हमने अगर वायलेशन की तो कानून के मुताबिक हमें इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया। सही। और हम सुप्रीम कोर्ट अपील में नहीं गए, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से थी अगर आप वोट करेंगे तो आप लोग डी सीट होंगे? जी बिल्कुल थी। अच्छा। वोट डालने की वजह क्या थी? वोट डालने की वजह ये थी कि अगर हम वोट ना डालते तो ये सिस्टम जो हमने वाइंड अप किया ये ना होता। हम चाहते थे कि जब पार्टी क़यादत नहीं मान रही तो हम फिर अपना जो है ना, हमारे जो जज्बात हैं, हम बताते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। सही। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट जाने से ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। सही। हम नए मैंडेट के तहत दोबारा असम्बली में आएंगे। ठीक हो गया। लोटा हम तब होते कि हम वो पकड़े रखते अपनी PTI को, मैंडेट को रखते, और वो MP शिप कोर्ट में जाते, स्टे ले लेते। 1 साल अभी इलेक्शन को बकाया रह गया, जनरल इलेक्शन में।
तो ये तो 1 साल के लिए स्टे लेना, कोर्टों में जाके अपना सर्वाइव करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक हो गया, हमने तरजीह दी कि हम ज़िमनी इलेक्शन में अपनी आवाम की अदालत में जा रहे हैं, ठीक हो गया, दोस्तों के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो दोस्त बेहतर फैसला करेंगे कि हम क्या है। ठीक है। चलिए इस हल्के को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप चूंकि अलीम खान साहब के बहुत क्लोज हैं, तो एक आखिरी सवाल पहले इस पॉलिटिक्स के हवाले से, फिर हम इस हल्के की सियासत को डिस्कस करेंगे। अलीम खान साहब ने इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट किया? नहीं, उन्होंने तो पहले ही ये फैसला कर लिया था कि मैंने सिर्फ वोट कास्ट करके मैंने अपनी एमपीशिप से रिज़ाइन कर जाना है। डी सीट ना भी होते तो उन्होंने रिज़ाइन कर देना था। तो क्या वो सियासत से किनारा कशी करने नहीं, लगे? सियासत का किनारे किसी की बात नहीं है। अच्छा, वक्ती तौर पे वो इलेक्शन में नहीं गए। अच्छा, वक्ती तौर पर नहीं, ठीक है। मैं सब अब जरा इस हल्के को डिस्कस कर लें। इस हल्के में एक तो फ़िलहाल 3 बड़े जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एक आप हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बड़ा वोट बैंक है इस हल्के में। फिर आपकी बरादरी का बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इस हल्के में 2 मेजर बरादरी हैं, एक जट बरादरी है, एक अराई बरादरी है। अराई बरादरी को एडिशनल फैक्टर ये है कि आपका वोटर यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन आपकी बरादरी का एक और कैंडिडेट टीएलपी के टिकट पर भी खड़ा है, और आप टीएलपी के वोटर को किसी सूरत निगलेक्ट नहीं कर सकते। पहले तो आप क्या समझते हैं कि एक ही बड़ी बरादरी से 2 बड़े घरों के 2 लोगों का इलेक्शन कंटेस्ट करना, ये आपको ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं कि डैमेज कितना डैमेज करेगा? देखिए, जब मैं 2002 में कामयाब हुआ था ना, मेरे मद्दे मुकाबले साबिक एमपी के उस वक्त के उनके भाई थे, और नून लीग से टिकट था उनके पास, वो भी मेरी बरादरी के थे, आमने सामने थे। मैं जीत गया, वो हार गए। 2008 में मैं फिर उन्हीं से मैं हारा। 2013 में भी मेरी बरादरी का मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था पीपल पार्टी से। शेखुपुरा में हर इलेक्शन में अराई बरादरी से 2 बंदे मेरे आमने सामने, हम हमेशा इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया है। तो अब ये कोई इशू नहीं है टीएलपी वाला। ठीक है, आप नहीं समझते कि वो वोटर डैमेज करेगा? नहीं, मैं नहीं समझता इंशाल्लाह, क्योंकि टीएलपी का वोट अलग है, पीएमएल का अलग है, वो इशू कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ मुकामी पॉलिटिक्स को अगर डिस्कस करें, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं इस हल्के में, और ये सबको पता है, ये ज़बान ज़द आम है ये बात कि वो चाहते थे कि उनके भाई को टिकट मिले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। अब चूँकि टिकट आपके पास है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की फैमिली पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करके आपको लगता है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब दिल से आपकी इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, या वो ये चाहेंगे कि आपके इलेक्शन को डैमेज किया जाए ताकि उनके भाई के लिए रास्ता जो है वो नून लीग में वो क्लियर हो? करेंगे नहीं, वो पूरी फैमिली दिल से कैंपेन कर रही है। अच्छा, ये इलेक्शन जो मेरा है ये उन्होंने अपना बना लिया। उनका भाई, उनका बेटा, सब वो कैंपेन में लगे हुए हैं, पूरा ख़ानदान लगा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि शेखुपुरा में पीएमएलएन के 3-4 छोटे छोटे और भी दड़े थे, जिनमें हमारे एक साबिक एमपी हाजी नवाज साहब हैं, जिनके सामने मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, वो भी एक दड़ा था। यासर गुज्जर जो पुराना साहब का टिकट होल्डर है, वो भी था। यहाँ पे एक नज़रियाती हमारे बुज़ुर्ग कुछ चंद हैं, वो भी था। ये मुझ पर अल्लाह का करम है कि ये सारे ग्रुप, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का तो चलो बड़ा एक था ना सिलसिला, उनका ग्रुप भी और पार्टी में सारा उनके उहदेदार भी सारे उनके साथ हैं पार्टी के। तमाम छोटे छोटे दड़े जो हैं ये सब मेरे साथ हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीएमएलएन का कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको कोई बंदा भी जिसकी नफ़ी नहीं कर रहा। तमाम पीएलएन एक पिच पे है, मतलब विद इन पार्टी आपको किसी तरह की यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना नहीं? बिल्कुल नहीं है, सब आपके साथ हैं? सब साथ है मेरे। ठीक है। आप अभी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब कॉल देते हैं, लोग निकलते हैं, बड़ा चार्ज क्राउड है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, और आप उनकी तादाद को भी नहीं कह सकते कि ये कम तादाद है, ठीक ठाक तादाद में निकलते हैं। हमने जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि खान साहब जुलाई के पहले हफ्ते में शेखुपुरा का दौरा इस हल्के का कर सकते हैं। उस दौरे का इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मज़ीद चार्ज करना भी होगा, करेंगे भी। आपको लगता है कि वो इलेक्शन डे में भी आपको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है कि वो उनकी पार्टी है, पार्टी के वो हेड है, हमारी पार्टी के हेड हैं, वो भी आएंगे, वो भी जलसा करेंगे, ये तो उनका राइट है दोनों पार्टियों का। तो वो अपने वोटर को चार्ज करेंगे, हमारी क़यादत हमारे नून लीग के वोटर को चार्ज करेगी, ये तो इक्वल काम है, दोनों चार्ज करेंगे एक दूसरे को। तो आपकी पार्टी लीडरशिप भी आ रही? इंशाल्लाह आएगी। मरीम साहब आ रही? जी, मरीम साहब आएंगी। ठीक हो गया, तो वो कब तक आ रही हैं? वो भी इंशाल्लाह ये जुलाई के पहले हफ्ते में। अच्छा, जुलाई का इकट्ठे बुला रहे हैं, नज़दीक काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो आप क्या समझते हैं कि वो करंट क्योंकि गवर्नमेंट के आप कैंडिडेट हैं, वो आपको मुतासर करेगा इलेक्शन डे पे? क्योंकि महंगाई हकीकतन बहुत ज़्यादा है, और नून लीग का वोटर भी ये कह रहा है कि हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। नहीं, देखें, बात यह है कि 1-1.5 माह में महंगाई जो है ये नून लीग के खाते में नहीं पड़ती,
ये तो पीटी के खाते में पड़ती है। और यही बात हम उस वक़्त अपनी क़यादत कहते थे कि आप IMF से जब आप जा रहे हैं, डील कर रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आसान शराइत पे करें। अब नहीं हुआ, और जब मुश्किल शराइत में होगा तो ये तूफ़ान आएगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है, इन्होंने आते ही मुश्किल हालात में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आटे पे सब्सिडी दे के 17 अरब रुपया पर मंथ की गरीब आदमी को रिलीफ दिया। चीनी पे सब्सिडी देने जा रहे हैं, घी पे सब्सिडी देने जा रहे हैं, बिजली के बिलों पे जो गरीब आदमी है 100, 150, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला, मेरी इतला के मुताबिक वो भी पंजाब गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देने जा रही है। तो जब ये रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा तो कुछ ना कुछ उससे फाका गरीब आदमी का ज़रूर होगा, सोख का सांस वो ज़रूर लेगा। आखिर में ये सब हम खुर्रम शहजाद विरक साहब को भी इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया आप पर, आपकी पार्टी पर, करंट गवर्नमेंट पर, कि आप लोग एक तो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप लोगों ने जगह जगह तरक्याती मनसूबों के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है, और सेकेंडली उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मैक्सिमम कोशिश कर रही है, TMA मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि उनकी कैंपेन को टारगेट किया जाए। देखें, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कर रही है, मेरा ख्याल है, मैं नहीं कह रही, वो खुर्रम शहजाद विरक साहब जो आपके ओपोनेंट कैंडिडेट है वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा ना, तो आप मुझे तो आपने क्या दिया, बता रहा हूँ। देखें, ये आप अभी आए हैं ना जी, आप सर्वे करें ज़रा शहर का, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी आप ज़रूर टच करें, ठीक है। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का है, उसका संगे मेरा मुझे रखना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन की वजह से हम नहीं रख रहे। अंडर पास है, उसके टेंडर हो चुके हैं, अब टेंडर नहीं हुए, आज से 4 माह पहले टेंडर हुए हैं उसके, सिर्फ वर्क आर्डर उसको अलॉट हो गया ठेकेदार को, उसका डिज़ाइन चेंज हुआ। हम चाह रहे थे कि हम उसका संग बिरा करते, नहीं किया। काम शामों वाली बात जो है ना, वो तो ऐसी नहीं है। जो गलियां जो आज से 3 माह 2 माह पहले शुरू थी, वहाँ सीवरेज डाल दिया गया, वहाँ पे PCC कुछ होने वाली है, कोई इस तरह का तो छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन वो ऑनगोइंग स्कीमें हैं, पुरानी स्कीमें हैं, नई कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है। तो ये भी कोई ऐसा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस पर कोई सदाकत नहीं है। और मैंने आज तक किसी सरकारी अफसर को, कोई गवर्नमेंट का ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि मुझे मुँह ओढ़ दें। और मैं आपको बता सकता हूँ, बेशुमार लोग ऐसे हैं, सरकारी मुलाजम हैं, उन्होंने खुर्रम शहजाद विरक की 7 तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो उनको पूछें कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। अच्छा, तो आपने कोई कंप्लेन शप्लेन नहीं करवाई उनकी? नहीं, मैंने इलेक्शन मैदान में आए ना, ये छोटी रख रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा दिल करना चाहिए। अच्छा, हाँ, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो आखिर में आप 17 जुलाई को, ये देखें, मैं 17 जुलाई को इस हल्के में रिजल्ट क्या देख रहे हैं, और बाकी जो 19 नशस्तें हैं जिनमें इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कितनी सीट्स जीतने में कामयाब होता है? रियलिस्टिक ग्राउंड्स। हाँ, इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तमाम सीटें जीतेगी, तमाम सीटें जीतेगी इंशाल्लाह। एक भी नहीं हारेगी? नहीं हारेगी सर, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे मैं सही बात कह रहा हूँ। 20 की 20 20 की 20 करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मियाँ खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।